अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रुड़की में विभिन्न संगठनों द्वारा शनिवार को एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, ऐसे में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जाँच करानी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में कई खामियां हैं और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया गया कि जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसका नाम अब तक सरकार ने क्यों नहीं उजागर किया। साथ ही यह भी पूछा गया कि जिस रिजॉर्ट को तोड़ा गया वह किसके आदेश पर तोड़ा गया है, इसे भी अब तक छिपा कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड की जनता इस मामले को लेकर आक्रोशित है। इसी कड़ी में आज शाम मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि कल प्रदेश भर के साथ रुड़की बंद का आह्वान भी किया गया है। वहीं यह भी कहा गया कि जिस वीआईपी का नाम ऑडियो में सुनाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, पहले भाजपा को उससे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और फिर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हाँ, ये पत्रकार वार्ता अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति और आपका जो है चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड एकता मंच, उत्तराखंड युवा संगठन, रुड़की गढ़वाल सभा और हमारी जितनी कॉलोनियाँ, जैसे हमारी शिवाजी कॉलोनी के अध्यक्ष श्री यहाँ पे जो है सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, युवा संगठन के अध्यक्ष हेमंत बटवाल जी हो गए, एकता मंच के अध्यक्ष श्री जोशी जी हो गए, अनिल उप्रेती जी हो गए, प्रवेश जोशी जी, अनिल उप्रेती जी हो गए। इधर जो है हमारी उत्तराखंड संघर्ष समिति की केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती कमला बनवे, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के संरक्षक राजेंद्र सिंह रावत जी हो गए। इधर हमारे जो है उप्रेती जी हो गए, जो उपाध्यक्ष हैं एकता मंच के, और इधर हमारे प्रदीप प्रेम सिंह चौहान जी हो गए, जो सच में दुर्गा कॉलोनी के। ये विभिन्न संगठनों द्वारा, जैसे आपको विदित है, अंकिता बिटिया के इस प्रकरण को जो जिसे 3.25 साल हो गए, अभी तो इसमें जो सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया, उसके द्वारा कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए प्रेशर बनाया गया था, जिसके कारण उसकी हत्या की, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये तो वो वीआईपी कौन कौन है। और उसमें ये पता नहीं, क्योंकि पहले एक वीआईपी का नाम आया था, आज 3.25 साल बाद दूसरे वीआईपी का नाम आ गया। तो वो वीआईपी कौन कौन थे, कितने थे उस होटल, उस रिसोर्ट में, कब से ये काम हो रहा था, इससे तो यही साबित हो रहा है ना, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, या भाजपा के ये पूर्व विधायक द्वारा और उनके पत्नी द्वारा आज जो उजागर किया गया, एक का तो नाम पहले से ही आ रहा था, पर दूसरे का नाम जो आज उजागर किया गया, कुछ न कुछ तो कारण होगा। दूसरी बात यह कि सरकार ने तत्काल ही सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठाई है, ये तो तभी बिठा देनी चाहिए थे। आज भी जो सरकार द्वारा ये घोषणा की हम सीबीआई जांच करेंगे, तो आम जनमानस की मांग है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज के अध्यक्षता में सीबीआई की कमेटी बनाई जाए और एक निश्चित के खुलासे के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए और वीआईपी का खुलासा जो है पहले होना चाहिए। अगली बात यह है कि ये रिसोर्ट जो तोड़ा गया, जिन्होंने तोड़ा एसआईटी की जांच में उनका भी नाम नहीं है, किसके आदेश से तोड़ा गया उनका भी नाम नहीं है, क्यों तोड़ा गया उसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसे क्या कहा जाए, ये तो सब कुछ दबाने की साजिश की मानी जा रही है। आम जनता के द्वारा ये कहा जाए ये सब दबाया जा रहा है, तो आज जनता में इतना उबाल क्यों है? और जो इसकी आवाज उठाने पर लगे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये तो किसी हालत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आम जनमानस को आज अंकिता के साथ हुआ, मामनी इतनी कितनी बेटियों के साथ हो रहा, और आगे कितनी बेटियों के साथ अगर उत्तराखंड की जनता नहीं समझेगी, इस बात को नहीं जगेगी। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था, हमारे बीच में पूरे उत्तराखंड केवल 2 चीज़ों जाना जाता है, उसका नाम है देवभूमि और सैन्य भूमि।
जैसे कि आपने अभी कहा कि ये जो है उस तरह से ही जो है करना पड़ेगा जैसे उत्तराखंड आंदोलन के लिए हुआ। तो हमारे सैनिकों ने कल पूरी अपनी तैयारी कर रखी, हमें किस तरह से ये लड़ाई लड़ी, जिस हमने हमारे सैनिकों ने उत्तराखंड में सक्रिय भूमिका, सैनिक अगर सीमा पर है तो उनकी पत्नी जो है घर की रक्षा करने के लिए तैयार है। और हमारे बीच में पूरी कॉलोनियां जितनी भी हैं पूर्व सैनिकों की है, उन्होंने कल पूरा संकल्प है उत्तराखंड की बिटिया के न्याय की लड़ाई हम अंतिम अक्षण तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे दम में खून है। ये उनके जो है कुछ प्रथम हमारे सभी पत्रकार बंधु छायाकार बंधुओं का आपका धन्यवाद। आप हमारी आवाज को समय समय पर सरकार तक पहुंचाते हैं। बंधुओं, ये जो अंकिता हत्याकांड की जो चर्चा चल पड़ी है, ये उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के बिगड़े बोल हैं। जैसे उन्होंने अभी बिहार की बेटी के बारे में बोल दिया था, तो ये बिगड़े बोल हैं मंत्रियों के। ये बाहर के मंत्री हमारे उत्तराखंड में आकर के जल जमीन जंगल अपना करने के बाद हमारी बेटियों को भी भ्रष्टाचार के कहा फेंक रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी एक हल्द्वानी की अधिकारी महिला, उसको 14 दिन की हिरासत में भी लिया गया है और उसको जो है उसकी कई धाराएं ठोक दी गई हैं। मैं आप लोगों को समझा देना चाह रही हूँ, बता देना चाह रही हूँ कि जिस क्रांति को लेकर को चली थी वो कोई हथियार नहीं है, वो हमारे गढ़वाल में घर घर में मिलेगा। और आप लोगों की जानकारी में मैं भी डाल देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ से किसी लड़की की डोली विदा होती है तो एक दरांती उस डोली के साथ उस लड़की को जरूर देते हैं, इसलिए कि वो अपनी भी रक्षा कर सके और अपनी खेती बाड़ी का भी काम कर सकते हैं। तो उस हथियार पे, उस दरांती पे, उस अधिकारी पे बहुत सारे धाराएं लगा दी हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जो अभी रेणु बिष्ट हैं, ये रेणु बिष्ट ने मुख्यमंत्री के कहने पर ही वहां का नामो निशान हटाया, जो कि बहुत गलत। रेणु बिष्ट भी किसी की लड़की थी कभी, आज वो बड़ी मंत्री बन गई है, वो बात अलग, लड़की थी और उसकी भी लड़कियां होंगी। मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड में अगर किसी लड़की के साथ इस तरह का होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जब तक ये अंकिता का समाधान नहीं होता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी होते हैं। जिस तरह हमने उत्तराखंड बनाने के लिए एक संकल्प लिया था, उसी तरह हम अंकिता हत्याकांड के लिए भी भरोसा तो इसलिए नहीं है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी तो उन्होंने आह्वान किया ना कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कुछ पता नहीं है। और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन ये नहीं कि हम पार्टी के खिलाफ मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो किसी भी पार्टी में गलत आदमी होगा उसका विरोध हम करेंगे ही करेंगे। अब जो है बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय आपने जो हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार जो कांड होते हैं उनकी आवाज़ें उठाती हैं, उसके लिए आपका जो है मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, ये प्रथम दृष्टया तो ये जनता की जीत है और आम जनता की जीत इसलिए है कि अगर सीबीआई जांच अगर उन्हें वास्तव में करानी होती हमारे मुख्यमंत्री जी को, तो ये 2.5 साल पहले ये जांच हो जाती। आज जनता के दबाव में उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा है। ये प्रथम दृष्टया तो हमारी जनता की जीत है, उत्तराखंड की जो आम जनमानस है उसकी जीत है। मेरा दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो प्रकरण है ये तब तक इसे पूरा ना माना जाए जब तक कि जो वीआईपी है उसकी जो है पूरी उसका पोल न खुल जाए और उसको फांसी ना हो। वास्तव में है जो अंकिता भंडारी का जो हत्या हुई है वो हत्या और किसी वो पुलकित आर्यन ने चाहे की हो, चाहे उसमें अंकित गुप्ता वगैरह जो भी दोषी हैं उनको हो गई हो, लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई उसका मेन जो कारण था, जो उसका कल्प्रिट है वो तो वीआईपी है। वीआईपी की वजह से ही, क्योंकि उसको सर्विस देने की बात की गई थी और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था, तो उसके बावजूद उसको हत्या कर दी गई। तो असली जो गुनाहगार है वो वीआईपी है और जब तक वीआईपी को फांसी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सीबीआई की जांच होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि सीबीआई भी दूध का दूध है पानी का पानी कर देगी, लेकिन अगर वो दबाव बन आए तो ये काम हो सकता है, अन्यथा हमें फिर दोबारा ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अंकिता के हत्यारों के लिए जो है
लगातार सड़कों पे लोग जो है संघर्ष करते रहेंगे। दोबारा को लड़ाई सही ढंग से जाएंगे। देखो जब तक वीआईपी का पता नहीं लगा और उसको फांसी नहीं हुई है, उसको सजा नहीं हुई जो जिस तरह से होनी चाहिए, तो तब तक तो केस वैसे का वैसा रहेगा ना, जैसे जीरो शुरू से होगा वहीं पहुंच जाएगा वो तो केस। मतलब आपको सीबीआई पे भरोसा भी नहीं है, सरकार पे भी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार पे तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैंने अभी पहले अपने मेरे वक्तव्य ये था कि अगर सरकार पे भरोसा हो तो सीबीआई जांच 2-2.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी ना। हाँ, अब तो जनता का दबाव बना है, ठीक है, उसके बावजूद करी है उन्होंने ये घोषणा। और घोषणा करने का मतलब ये जरूरी तो नहीं, सीबीआई भी तो जो है गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और वीआईपी का जो बंदा है वो सीधे सीधे जो है सरकार से जुड़ा हुआ है, मोदी जी से सीधे सीधे संबंध है, जिनका नाम आ रहा है, जो हमारे आजकल चल रहा है आपके सोशल मीडिया माध्यम से, उर्मिला सरावर या राठौर के माध्यम से जो भी चल रहा है, तो वो तो सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए। बिल्कुल करना चाहिए था, तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया, बहुत अच्छी बात है ये, कि जब तक उसको जो कल्प्रिट है उनको अलग नहीं किया जाएगा, पार्टी से हटाया नहीं जाएगा, तब तक निष्पक्ष जांच होना हमारा संभव लगता है कि नहीं होगी।